नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की इस वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यह एक विशेष प्रकार का बाइनरी ट्री होता है जिसको पढ़ने के लिए हमें हमारे पुराने कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, जैसे ट्रैवर्सिंग क्या होती है या बाइनरी ट्री का लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, यह हमको पता होना चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने ट्रैवर्सिंग या लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देखिए, ठीक है। जिन लोगों ने देखा है वही इसे देखें तो समझ में आएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, तो एक बार हमने हमारे बाइनरी ट्री का लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखा था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये बाइनरी ट्री है हमारा, है ना। इसमें ए रूट है, उसके दो चाइल्ड हैं बी और सी, लेफ्ट चाइल्ड है बी और राइट चाइल्ड है सी। बी के दो चाइल्ड हैं, लेफ्ट चाइल्ड डी, राइट चाइल्ड ई, सी का लेफ्ट चाइल्ड एफ है। अब इसी का अगर हम लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हर एक नोड के तीन पार्ट होते हैं, बीच में होता है डेटा। जो लेफ्ट साइड में उसका लेफ्ट चाइल्ड या एल चाइल्ड जिसको बोलते हैं उसके लिए पॉइंटर होता है, और आर चाइल्ड में राइट चाइल्ड के लिए पॉइंटर होता है। जैसे अब इसी बाइनरी ट्री का ये लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ए एक नोड है यहाँ पर, इसका लेफ्ट जो चाइल्ड है या लेफ्ट जो पॉइंटर है वो बी को पॉइंट कर रहा है और राइट पॉइंटर जो है वो सी को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से बी का लेफ्ट डी को पॉइंट कर रहा है और बी का राइट ई को पॉइंट कर रहा है, सी का लेफ्ट एफ को पॉइंट कर रहा है। अब बाकी का देखिए, सी का जो राइट है वो सी का कोई राइट चाइल्ड नहीं है इसलिए नल पॉइंटर है, डी के कोई भी चाइल्ड नहीं है इसलिए दोनों तरफ नल है, ई के भी दोनों तरफ नल है और एफ के भी दोनों तरफ नल है। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज ये जो नल पॉइंटर्स हैं उनको इफेक्टिवली यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर इफेक्टिवली यूजिंग नल पॉइंटर्स का प्रभावशाली तरीके से उपयोग करने के लिए थ्रेडेड बाइनरी ट्री का हम उपयोग करते हैं। अब ये आइडिया किसने दिया था, तो ए जे पेरलिस और सी थॉर्टन, इन दोनों ने मिलकर ये आइडिया दिया था। इनके हिसाब से ये क्या कहते हैं, इन्होंने जो आइडिया दिया उसमें वो यह बोलते हैं कि ये जो नल पॉइंटर्स हैं इनको एक कोई पॉइंटर वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए, कोई एक एप्रोप्रिएट पॉइंटर वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए जिसको वो कहते हैं थ्रेड। अभी जब एक एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। अब आपको एक ध्यान रखना है, बाइनरी ट्री जो होता है या उसका अगर हमको थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है तो वो एक ट्रैवर्सिंग के मेथड के अकॉर्डिंग बनती है ना। ट्रैवर्सिंग क्या होती है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये आपको पहले पता होगा। अब कुछ इसके रूल्स हैं, देखिए। पहले मैं स्टेप्स बताता हूँ, ये इधर देखिए फिर हम ऊपर आएंगे। अगर हमको थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगी, तो सबसे पहले तो उसका एक, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से ट्री दिया है, एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और हमको इसका थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका एक लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे इस तरह से, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करेंगे। तीन प्रकार की हमने ट्रैवर्सिंग पढ़ी है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग निकालना है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग निकालने के बाद तीसरे स्टेप में आप थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना शुरू करेंगे, और बाइनरी ट्री या थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाने के लिए ये दो नियमों को आपको ध्यान में रखना है। अब ये दो नियमों में क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने ट्रैवर्सिंग करी। ट्रैवर्सिंग करना आपको पता है किस तरह से हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। ट्रैवर्सिंग करने पर हमको एक सीक्वेंस मिलता है। तो मान लीजिए हमने ट्रैवर्सिंग करी और ट्रैवर्सिंग करने पर हमको पी क्यू आर इस तरह से कोई हमको सीक्वेंस मिल रहा है, मतलब क्यू बीच में है,
उसके पहले P है और उसके बाद में R है, ठीक है। तो अब ये दो नियम क्या बताते हैं? ये नियम मैं लगा रहा हूं इस Q के लिए, है ना। यहाँ P हम दिया है, इसलिए मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा नाम मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर देखिए QPR कर दिया मैंने, P बीच में है, Q आगे और R पीछे। तो देखिए, इफ लेफ्ट लिंक ऑफ अ नोड P इज नल, मान लीजिए कि अगर कोई एक नोड है, उसका जो लेफ्ट लिंक है या लेफ्ट चाइल्ड है वो अगर नल है, तो क्या होगा? इट विल पॉइंट टू नोड विच प्रीसीड्स P इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। मतलब यदि कोई एक नोड है, इसके लेफ्ट चाइल्ड में नल पॉइंटर है, तो अब वो नल नहीं रहेगा, बल्कि वो किसे पॉइंट करेगा, किसी को। किसको पॉइंट करेगा? तो जो आपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग निकाली है, इसमें P के जो पहले है वह उसको पॉइंट करेगा। मतलब ये किसको पॉइंट करेगा? लेफ्ट चाइल्ड Q को पॉइंट करेगा। आगे बात समझ में? ठीक इसी तरह से यदि किसी नोड के राइट चाइल्ड में नल पॉइंटर है, तो वो क्या करेगा? उस ट्रैवर्सल में जो उसके पीछे है उसको पॉइंट करेगा। मतलब जैसे ये P है, इसके राइट चाइल्ड में क्या है? नल था, तो अब ये किसको पॉइंट करेगा? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो उसके बाद आ रहा है ना। कौन आ रहा है बाद में? R। तो ये R को पॉइंट करेगा। बस ये दो नियम हमको ध्यान रखना है बात समझ में? एक नोड है, उस नोड के लेफ्ट चाइल्ड में अगर नल पॉइंटर है तो नल पॉइंटर को हम हटा देंगे और वो किसको पॉइंट करेगा? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो उसके पहले आ रहा है उस नोड को। इसी तरह से अगर किसी नोड के राइट चाइल्ड में नल पॉइंटर है तो उस नल पॉइंटर को हटा देंगे और फिर वो किसको पॉइंट करेगा? उस नोड के राइट साइड पे जो आ रहा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में उसको। ठीक है ना? ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम एक एग्जांपल करेंगे और इस एग्जांपल से हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको किस तरह से आगे सॉल्व करना है। अब आपके सामने ये जो ट्री बना है, इसी को हम क्वेश्चन मान लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस बाइनरी ट्री का हमको थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है। तो पहली स्टेप में क्या करेंगे? लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब सेकंड हमको क्या करना है? इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग निकालना है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में आपको याद होगा क्या करते हैं? इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में जो नोड है हमारा वो बीच में रहता है ना, लेफ्ट चाइल्ड फिर नोड और फिर राइट चाइल्ड। तो देखिए पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड लेंगे। अब लेफ्ट चाइल्ड टर्मिनल नोड है क्या? ये अपने आप में एक सब ट्री है, तो वो छोटे वाली ट्री को सॉल्व करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर अभी समझ में नहीं आए आपको तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने ट्रैवर्सिंग एक्सक्लूसिवली पढ़ी थी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी देखिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे तो पहले क्या आएगा? लेफ्ट चाइल्ड, फिर नोड और फिर राइट चाइल्ड। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट पूरा। अब लेफ्ट के बाद नोड ए, अब राइट चाइल्ड। अब राइट में आए तो फिर से क्या है? अपने आप में एक सब ट्री है। तो सब ट्री है तो हमको क्या करना है? पहले सब ट्री को सॉल्व करेंगे। तो इस गोले वाले सब ट्री पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट नोड और राइट चाइल्ड इसका है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग निकाल ली, DBEAFC। आइए अब हम बनाएंगे हमारा थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ठीक, तो यही बना लेते हैं। चलिए, सबसे पहला नोड है हमारा A और A के दोनों पॉइंटर भरे हुए है ना। इसका लेफ्ट पॉइंटर जो है वो B को पॉइंट कर रहा है और राइट पॉइंटर जो है वो C को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब A के लेफ्ट और राइट तो खाली नहीं है। अच्छा, ये नियम कब लगाना है? जब नल पॉइंटर हो। ध्यान रखना, अगर ऑलरेडी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है तो हमको उसमें चेंजेस नहीं करना है। मतलब ए में कोई चेंजेस नहीं होगा।
बी की बात कर लेते हैं। बी के भी दोनों भरे हुए हैं। बी का जो लेफ्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है? बी को पॉइंट कर रहा है, और जो राइट है उसको किसको पॉइंट कर रहा है? ई नाम के नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इनके, है ना, हो गया। अब बी के भी दोनों भरे हुए हैं, तो एक टिक कर लिया मैंने, बी ए भी हो गया मेरा, बी भी हो गया। अब सी देखते हैं। सी का जो लेफ्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है? एफ को, है ना। अब इसका राइट देखिए, राइट किसको पॉइंट कर रहा है? नल को। तो ये नल को हमको हटाना है। तो कौन सा वाला नियम लग रहा है? सेकंड वाला, कि कोई अगर नोड है उसका राइट वाला पॉइंटर में अगर नल है तो क्या करेंगे? इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में जो उसके पीछे आ रहा है वो उसको पॉइंट करेगा। अब देखिए यहां कोई पीछे नहीं आ रहा है, सी के पीछे कोई नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं इसको इस तरह से बाहर निकाल देता हूं, है ना। अभी क्या करेंगे इसका आखिरी में देखेंगे। अब देखिए, तो ये सी भी हो गया। अब डी की बात करते हैं। तो डी के लेफ्ट और राइट दोनों में क्या है? नल है ना। लेफ्ट और राइट दोनों में नल है, तो हमको हटाना पड़ेगा। अब लेफ्ट में नल हटाने के लिए क्या करेंगे? ट्रेवर्सिंग में उसके पहले जो आ रहा है, तो यहां पे भी कोई नहीं आ रहा है ट्रेवर्सिंग में पहले, तो इसको भी मैंने इस तरह से बाहर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस डी के राइट में भी नल है, तो इसको भी हटाना है। तो क्या करेंगे? राइट में हटाने के लिए जो पीछे आता है, तो देखो डी के बाद कौन आ रहा है पीछे? बी। तो अब ये किसको पॉइंट करेगा? बी को पॉइंट करेगा। अब देखो जब हम थ्रेड बनाएंगे तो उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, ये वाले जो थ्रेड है इनको भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। मतलब ये लिंक नहीं है ना, ताकि जो लिंक है और हमारा थ्रेड है उसमें अंतर समझ में आए। ये भी हमारा डॉटेड में रहेगा। क्लियर? तो डी हो गया। अब अगला कौन है? ई। ई के लेफ्ट में भी नल पॉइंटर है, तो क्या करेंगे? ई के पहले जो आएगा ट्रेवर्सिंग में, ई के पहले कौन आ रहा है? बी। तो ये किसको पॉइंट करेगा? ये बी को पॉइंट करेगा। तो थ्रेड लगा दिया मैंने। और ई के राइट में भी एक नल पॉइंटर है, तो क्या करेगा? जो पीछे आता है ट्रेवर्सिंग में, पीछे कौन आ रहा है? ए। तो ये किसको पॉइंट करेगा? राइट वाला इसका पॉइंटर ए को पॉइंट करेगा। समझ गए? अब तो ये ई भी हो गया हमारा। इसके बाद एफ। तो एफ के भी क्या करेंगे? एफ के भी लेफ्ट में नल पॉइंटर और राइट में नल पॉइंटर है, तो लेफ्ट वाला को हटाने के लिए क्या करेंगे? उसके पहले जो आता है कौन आ रहा है? उसके पहले ए। तो ये लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? ए को पॉइंट करेगा। और एफ के पीछे राइट वाले में भी नल पॉइंटर है, तो किसको पॉइंट करेगा? तो उसके पीछे आता है, पीछे कौन है? सी। तो ये राइट वाला किसको पॉइंट करेगा? सी को पॉइंट करेगा। हो गया ये एफ भी हमारा। अब ये दो जो हमारे एक्स्ट्रा रह गए थे, तो इनके लिए हम अलग से नोड ऐड करेंगे, ये जिसको हम बोलेंगे हेडर नोड, है ना। ये एक एक्स्ट्रा नोड है जिसको हम हेडर नोड बोलेंगे, और ये जो कोने के दो जो रह गए थे वो इस हेडर नोड को पॉइंट करेंगे। तो ये हमारा थ्रेडेड बाइनरी ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग बताएंगे, है ना। मैं एक होमवर्क भी देता हूँ आपको, तो आप लोग करेंगे होमवर्क। तो देखिए आपके सामने यहाँ दो बाइनरी ट्री बने हुए हैं, इनका आपको थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है या फोटो क्लिक करके सेंड करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट करके अगर कोई डाउट हो तो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।